बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी फैमिली, मैंने अभी एक न्यूज़ देखी। तेहरान में हुई इतनी बड़ी तबाही के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के ज़िंदा होने की पुष्टि न्यूज़ 18 चैनल ने की है। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखकर ही हमें पता चलेगा कि आखिर इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खास तरह का सस्पेंस फैल रहा है। लोग लिख रहे हैं अली ख़ामेनी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली, जनाजा नहीं निकला, मौत की कोई फ़ोटो नहीं आई। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी ज़िंदा हैं? क्या इजरायली हमले के बाद रूसी या चीनी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें बचाकर छिपा दिया? क्या ये सब एक बड़ा प्लान है? दरअसल अयातुल्लाह अली ख़ामेनी 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मारे गए। उनकी मौत की पुष्टि ईरानी स्टेट मीडिया, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और ख़ुद ईरानी सरकार ने की। फिर भी क्यों ये थ्योरी चल रही है? अब आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सबसे पहले अटैक की टाइमलाइन देखें। 28 फरवरी 2026 को इजरायली एयरफोर्स और अमेरिकी सेना ने ईरान के कई हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक की, यानी कि एकदम सटीक हमला। ख़ामेनी का कंपाउंड जो राजधानी तेहरान में था और रिवोल्यूशनरी गार्ड की कड़ी सुरक्षा में था, वो हमले की पहली लहर में ही निशाना बन गया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया, सिक्योरिटी गार्ड्स की मूवमेंट को भी ट्रैक किया और सैटेलाइट इमेजरी द्वारा डेटा इकट्ठा कर ख़ामेनी की लोकेशन पिन पॉइंट की। अमेरिकी साइबर ऑपरेशंस ने ईरानी कम्युनिकेशंस को जाम कर दिया, जिससे कोई वार्निंग नहीं पहुंच सकी। आईडीएफ ने बाद में वीडियो भी जारी किया, जिसमें ख़ामेनी के अंडरग्राउंड बंकर पर 50 से ज़्यादा जेट्स के हमले दिखाए गए। ईरानी स्टेट टीवी ने 1 मार्च को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 86 साल की ख़ामेनी, उनकी पत्नी, एक बेटे और कई टॉप अधिकारी उनके साथ मारे गए और 40 दिन का शोक घोषित किया गया। अब सवाल उठता है कि डेड बॉडी कहाँ है? जनाजा क्यों टला? तथ्य बताते हैं कि ये सस्पेंस युद्ध की वजह से है। अमेरिका इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। ईरान में हर दिन मिसाइलें गिर रही है, सड़कें असुरक्षित हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अथॉरिटी ख़ामेनी के जनाजे की तैयारी शुक्रवार रात यानी 6 मार्च को करना चाहती थी, लेकिन अमेरिकी इजरायली हमलों की तीव्रता के चलते उसे टाल दिया गया। बॉडी को सुरक्षित जगह पर रखा गया है ताकि कोई और हमला ना हो। मौत की फ़ोटो न जारी करने का कारण भी यही है। ईरान की सरकार ख़ामेनी की मौत को सर्वोच्च बलिदान मानती है। जाहिर है उनका जनाजा भी पूरे सम्मान और सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ निकालना चाहती है, लेकिन इससे पहले ईरानी सरकार सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। इसी तरह जब 1989 में ख़ामेनी के पूर्ववर्ती अयातुल्लाह ख़ामेनी की मौत के बाद भी शुरुआती दिनों में पूरी डिटेल्स नहीं दी गई थी। ये कोई नई बात नहीं है। फिर रूसी और चीनी एजेंसी वाली थ्योरी कहाँ से आई? ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों से निकली है। कुछ यूजर्स का दावा है कि SVR यानी रूसी खुफिया एजेंसी या MSS चीनी खुफिया एजेंसी ने ख़ामेनी को निकालकर किसी सुरक्षित जगह, शायद मॉस्को या बीजिंग के पास छिपा दिया, लेकिन कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं है। रूस और चीन ने ईरान का समर्थन किया है। दोनों देशों ने UN में अमेरिका इजराइल की निंदा की, लेकिन ख़ामेनी को बचाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं आई। अमेरिका और इजराइल के सोर्सेस स्पष्ट बताते हैं कि हमला CIA की इंटेलिजेंस पर आधारित था और ख़ामेनी उसी दिन मारे गए। अगर कोई बचाव ऑपरेशन होता तो ईरान खुद इसे प्रचारित करता, लेकिन उल्टा उन्होंने शोक मनाया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू की। ख़ामेनी के बेटे मौज़ूमा ख़ामेनी का नाम उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा में है, जो इस बात का संकेत है कि ख़ामेनी अब ज़िंदा नहीं बचे। अगर वो ज़िंदा होते तो खुद वीडियो जारी कर सबको चुप करा देते, जैसा उन्होंने 1981 के हमले के बाद किया था। दरअसल 27 जून 1981 को उन पर एक मस्जिद में जानलेवा हमला हुआ था, जिस समय वे ईरान के राष्ट्रपति थे। उस हमले में ख़ामेनी के दाहिने हाथ और फेफड़ों में गंभीर चोटें आई थी। तब उन्होंने वीडियो जारी कर अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर की जिंदा होने की कोई भी पुष्टि क्लियर नहीं होती है, क्योंकि ये बात भी सच है कि अब तक ना तो हमने उनका जनाजा देखा है, ना ही उनके शहीद होने के बाद
कोई भी ऐसी वीडियो या फिर फ़ोटो देखी है। सच में जब मैंने ये न्यूज़ देखी थी कि ईरान में इतनी बड़ी तबाही होने के बाद भी अली ख़amenei ज़िंदा हैं, तो मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि हाँ, ऐसा हुआ तो कितनी अच्छी बात हुई। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ईरान की सुप्रीम लीडर सही सलामत हो और ईरान को इस लड़ाई में फ़तह हासिल हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप इस लड़ाई में ईरान और इज़राइल में से किसका साथ दोगे। अल्लाह हाफ़िज़।